जय हिंद साथियों, विजेश इंस्टीट्यूट के एक नई क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं के फाइनल परीक्षा में 20 नंबर में गद्यांश पूछा जाएगा। आज हम बताने वाले का तो गद्यांश जो आपको फाइनल परीक्षा में 20 नंबर में पूछेगा। चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। दिया रहेगा आपको प्रश्न, कैसे सुन लीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। तो वहां आपको ऐसे रहेगा, क्वेश्चन पहला के क जैसे 5 गो है, ख भी रहेगा उसका भी 5 गो। आपका मर्जी, अब क का बनाइए चाहे ख का। नंबर मिलेगा आपको कितना, 10। दोनों को बना दीजिएगा, समय वेस्ट, कोई एक के बनाना है। चलते हैं टॉपिक पर समय गंवाते हुए नहीं। तो देखो, सबसे पहले इसको प्रश्न को हम बनाएंगे ना, तो बनाने से पहले क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका बच्चा कैसे लिख देता है, लिखने उतने नहीं आता, उसी में समय वेस्ट कर लेता है। तो हम आज बताएंगे इसको लिखने का तरीका। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला ना, तो लिख देता है इधर। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, तब पहला लिख दिए। अब पहला के क्या बना रहे हो, क नंबर ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क नंबर। अब ख बनाइएगा तो ख लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद क्वेश्चन पहले का है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर पहला, लिख दिए। अब का इसका हम पहला लिख दिए, तो इसका नीचे में क्या दीजिएगा, उत्तर लिखिएगा। तो नीचे में इसका दीजिएगा उत्तर, क्या लिखे हम, उत्तर। अब यहाँ पे उत्तर लिखिएगा, तो सोझे उत्तर लिख दीजिएगा, हम बताएंगे ना हो। अगर लिख दीजिएगा तो क्या समझिएगा आप लोग कि सर जी कैसे बता दिए हैं, एकदम तरीका से आज बताने वाले। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, काहे हो, पहले प्रश्न पढ़िए ना, ताकि आंसर खोजने में बहुत आसानी मिलेगा, समझे। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहला है आपका, पुराने समय में युद्ध में सैनिकों का उत्साह कैसे बढ़ाते थे, पहले का प्रश्न। अगला है आपका, संगीत की स्वर लहरी का क्या प्रभाव होता है। तीसरा है आपका, रणभूमि में क्या सुनकर सैनिकों में उमंग बढ़ जाता है। चौथा प्रश्न आपका, हमारे देश के सैनिकों ने दुश्मनों को क्या एहसास दिला दिया है। पांचवा प्रश्न आपका, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक दे। चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। ये कड़ा हम कौन तरीका से हम बताएंगे, चलिए हो। पहले का क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला है आपका, पुराने समय में युद्ध में सैनिकों का उत्साह कैसे बढ़ाते हैं। एकदम सिंपल तरीका से गौर से निहारिए। कहा है शुरू में बाबू, पुराने, तो आंसर में आपको स्टार्ट होगा पुराने से ही। क्वेश्चन है, पुराने समय में युद्ध में सैनिकों का उत्साह कैसे बढ़ाते। स्टार्ट का है पुराने से, आंसर में भी देखो खोजो, पुराने से शुरू होगा, पुराने। तो देखिए, पुराने समय से ही युद्ध में सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए वाद्ययंत्रों के साथ गीत संगीत का प्रयोग होता आया है। यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, पिसोरिए। चलिए, तो आपका पुराने से लेकर के है तक हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। बूझे कि नहीं, बहुत सिंपल है। तो ये आपको 2 नंबर मिल गया, समझे प्यारो। अगला देखिए, अगला है, संगीत की स्वर लहरी का क्या प्रभाव होता है। स्टार्ट कथी से है, तो संगीत से। तो आंसर होगा आपका स्टार्ट संगीत से। चलिए ना हो, संगीत की स्वर लहरी का क्या प्रभाव। तो संगीत कहाँ है, ये से ना शुरू है। तो संगीत से लेकर के संगीत की स्वर लहरी वीर सैनिकों में उत्साह का क्या करती है, संचार। तो यहाँ है तक। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर। बुझे कि नहीं, तो ये आपका फिर 2 नंबर मिल गया, था 2 2 4 मिल गया। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, रणभूमि में क्या सुनकर सैनिकों में उमंग भर जाता है। बहुत आसान, शुरू में क्या है हो, तो रणभूमि। तो आंसर में शुरू में रणभूमि से शुरू होता है, रणभूमि है ना। तो देखो आगे, तो रणभूमि देखो यहाँ पर है, रणभूमि में बिगुल सुनकर उनका रोम रोम वीरता के उमंगों से भर जाता है। तो है तकले, यानी कि रणभूमि से शुरू होगा है तक। ये आपका हो जाएगा तीसरा प्रश्न का उत्तर। तो इसमें आपका हो गया 2 नंबर। कितना आसान है, नहीं बुझ रहे। अब चौथा प्रश्न देखिए,
हमारे हमारे देश के सैनिकों ने दुश्मन को क्या एहसास दिला दिया। शुरू कहाँ से है, हमारे देश। आंसरों में हुए से शुरू होगा, हमारे देश से। बड़का स्थान है। देखिए हमारे देश कहाँ से, यहाँ से न हो। तो हमारे देश में जब जब संकट आया है तो भारत के फौलादी फौजियों ने दुश्मनों को इस बात का एहसास दिला दिया है, जो हमसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। हम नहीं बोल रहे, आपके प्रश्न में दिया है बाबू। देखो क्वेश्चन क्या कह दिया, हमारे देश के सैनिकों दुश्मनों को क्या एहसास दिला दिया। ये एहसास दिला दिया कि हमारा से जो टकराएगा वो चूरे चूर हो जाएगा। तो हमारे देश हमारे से लेकर के जाएगा, हो गया प्रश्न के उत्तर। तो आपको मिल गया फिर 2 नंबर तो हो गया 8 नंबर। अब लास्ट वाला है, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक दे। आप कहोगे सर जी ता पढ़े वाला रहले तो हम दे दिलिए, लेकिन ये क्या कह रहा है इसमें शीर्षक, ये कैसे बुझबे हो। तो ये बहुत आसान से बताएंगे आज, देखिए ना क्या है। तो इस कहानी में देखिए आपका चर्चा किसका है, तो सैनिक के चर्चा, युद्ध के चर्चा, फौजी। अब ये तीनों चीज के जो चर्चा होता है, अब बताइए तीनों चीज में कौन शामिल है। युद्ध में कौन शामिल, तो सैनिक। युद्ध कौन करेगा, तो सैनिक। फौजी किसको कहेंगे, अब सैनिक को ना कहते हैं। तो यानी कि अब कौन कहेगा कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, कोई वीर फौजी होगा या सैनिक, वह ना कहेगा। डरपोकवा कहेगा कि हमसे टकरा, वो तो चुपके दबा भाग जाएगा। यानी कि इसमें जो कहा गया है एक वीर सैनिक के बारे में। सैनिक मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जो बॉर्डर पे काम करते हैं जी। तो ये आपको क्या होगा, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक, यानी कि इस स्टोरी का मैन टॉपिक आपको पकड़ना होगा। तो मैन टॉपिक यानी सैनिक युद्ध में कौन युद्ध होता है, तो सैनिक जी। बस हो गया। तो एक आंसर हम दे देंगे। तो एक उचित शीर्षक हो जाएगा बाबू वीर सैनिक। का है हो, तो वीर सैनिक। वीर सैनिक कहे के मतलब बहादुर सैनिक, समझ रहे हैं ना। हाँ, ये अब ये भी हो गया आपको 2 नंबर। तो टोटल हुआ कितना, तो 10 नंबर। अब 10 नंबर तो मिल गया। अब ये हमको बताइए कि ये वीडियो देखे के बाद आप कहियो बिसरने वाले नहीं लगते हैं। का है, क्योंकि इतना तरीका शॉर्ट से बताया है ना कि आप लोग देखते मतलब दिमाग में फिट हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा।